वेलकम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। माय नेम इज़ विधि जानी एंड आई एम अ प्राणिक हीलर, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर, एज वेल एज आई एम अ क्रिस्टल हीलर। मैं हीलिंग्स भी देती हूँ फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे। कोई भी प्रकार की आपको परेशानी है, इलनेस है, तो उसका समाधान हमारे पास है। तो फील फ्री टू कांटेक्ट अस। आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली हुई है मेरे इंस्टाग्राम की, वहाँ पे। और मुझे मेल आईडी पे मुझे मेल भी कर सकते हो, दोनों इन्फॉर्मेशन दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फील फ्री टू कांटेक्ट अस। और आपकी प्राइवेसी हमारी प्रायोरिटी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। वो हमारे पास सेफ रहेगी। ओके। और मैं काउंसिल भी करती हूँ। डिप्रेशन किसी को है या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को मैं हेल्प करती हूँ उसमें से बाहर आने के लिए। तो वी हैव सच थेरेपीज एंड सर्टन थिंग्स विच सर्टन क्लास, तो उसकी हेल्प से हम उनको इससे निजात दिला सकते हैं। ओके। सो ये मेरा काम है, जो मैंने थोड़ा छोटा इंट्रोडक्शन में कोशिश की है समझाने की। रेस्ट ऑफ थिंग इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। ओके। इन्फॉर्मेशन वही है। आज मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ। उनकी करंट फीलिंग, उनके करंट इंटेंशंस और उनके नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होंगे, ये चीज़ को लेके मैं एक रीडिंग लेके आई हूँ। और उस रीडिंग के लिए मैंने तीन पाइल ऑलरेडी यहाँ पे मैंने शफल करके रख दी है। तो फर्स्ट पाइल जो है उसका स्टोन है एमेथिस्ट। ओके। सेकंड पाइल इज दिस ग्रीन जेड स्टोन एंड थर्ड पाइल का है ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल स्टोन। तो ये तीन पाइल मैंने ऑलरेडी प्री शफल करके रखी हुई है। मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही इनका एक लगाया हुआ है पिक, तो आप वहाँ पे जाके शांति से कंसंट्रेट करके वो पाइल को आप चूज़ कीजिए कि आपकी पाइल, आपको कौन सी पाइल रेजोनेट कर रही है, कौन सा स्टोन आपसे रेजोनेट कर रहा है। आई मीन टू से आप रिलेट कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी मैच कर पा रहे हो। सो यू नो द रिचुअल्स, यू हैव टू क्लोज योर आइज एंड यू हैव टू विजुलाइज एंड प्रे टू योर गॉड एंड योर एंजल्स कि आपको सही पाइल तक ले जाए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। तो आपकी रीडिंग आपको वैसे समझ में आ जाएगी कि आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है, राइट। सो चूज़ योर पाइल वाइसली, मेडिटेट, टेक योर ओन टाइम। आप रिवर्स करके वीडियो वहाँ से आप चूज़ करके डायरेक्ट, मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स डाले हुए हैं, आपकी रीडिंग जो भी है वहाँ पे आप अपने टाइम स्टैम्प्स पे वो क्लिक करेंगे, आपका पाइल वहीं से शुरू हो जाएगा। तो आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सो आई विल सी यू ऑल इन योर पाइल रीडिंग। वेलकम। पाइल वन की हम रीडिंग अभी शुरू करेंगे, जिसका स्टोन है एमेथिस्ट। जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है उनका रीडिंग मैं अभी शुरू कर रही हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। ये कुछ टैरो से मैंने कार्ड्स लिए हैं एंड आई हैव टेकन सर्टेन डिफरेंट डेक्स जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो लेट्स सी। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, वाई। टेम्पल पाथ, broken heart. Oh. Two of autumns, ace of autumns, renewal, seven of springs. Okay. और टैरो से हमारे पास कौन से कार्ड्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और द मून। ये हमारे कार्ड्स हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ लूँ, आप सबको एक बार शायद ना सुनाई दिया हो तो एक बार मैं और बोलना चाहूँगी। बिल्डिंग द ब्लॉक्स, वाई। द टेम्पल्स, द ब्रोकन हार्ट। फेरी टैरो से मैंने लिए हैं कार्ड्स।
वहाँ पे है टू ऑफ ऑटम, एस ऑफ ऑटम, रिन्यूअल एंड सेवन ऑफ स्प्रिंग्स। और रेगुलर टैरो से मैंने लिए हैं तो उसमें है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और द मून। ओके, आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, वो अर्थ साइन हो सकती है, एयर साइन हो सकती है एंड वाटर साइन हो सकती है, आई लाइक टू से। तो अर्थ साइन में है हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन में है जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। और हमारी जो ये वाटर साइन है उसमें है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये हो सकते हैं, आपकी साइन हो सकती है या फिर आपके जो पार्टनर है उनकी साइन ये हो सकती है। ओके, एंड एडिशनली मुझे कुछ लियो हो सकते हैं। आई एम फीलिंग आपकी साइन लियो हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की साइन हो सकती है। ओके, दिस रीडिंग इज़ लाइक, ये रीडिंग में आपकी एनर्जी भी होगी और आपके पार्टनर की एनर्जी भी होगी। अगर कोई कार्ड मुझे लगा कि आपकी एनर्जी मुझे लग रही है, देन आई विल डिस्क्राइब लाइक दैट ओनली। सो प्लीज़ रेजोनेट, उसके हिसाब से आप रेजोनेट कीजिएगा, राइट। जो आप जिससे डील कर रहे हो ना, वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते होंगे या फिर कर रहे होंगे, और या फिर आपने कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है, जॉब की है। आपका जो बेस बैकग्राउंड है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, रूटेड हो, मतलब फाइनेंशियली यू आर सिक्योर और योर पर्सन इज़ सिक्योर। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आप डील कर रहे हो या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान रियल एस्टेट में काम कर रहा है या फिर बिल्डर है, उनके पापा बिल्डर हैं, या फिर आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हो काम जो ज़मीन को लेके काम होते हैं, वो वैसा कुछ आप काम कर रहे हो। तो हो सकता है वैसा, या फिर इन्वेस्ट किया हो, अच्छी सी कोई प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट करके रख दिया हो। तो बिल्डिंग से मतलब कोई अच्छी सी बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें आपने कुछ रेंट पे चढ़ा दिया है या फिर आपने कुछ परचेज़ किया है, यू आर ओनिंग समथिंग वेरी गुड प्रॉपर्टी, ये भी हो सकता है। या आप बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग में आपका घर है और आप वहाँ पे रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। जो टॉप फ्लोर मतलब बोलते हैं ना, 20 माला 30 माला वैसा पे आप रह रहे हो और अच्छा सा व्यू है, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स हो सकती है। आप या आपके पार्टनर की लाइफ में ये सब चीज़ें होनी चाहिए अकॉर्डिंग दिस रीडिंग। आपको बुक पढ़ना पसंद है या फिर आपके पार्टनर को बुक पढ़ना पसंद है, नॉलेज के बड़े मतलब शौकीन हैं, उनको बड़े अपडेट रहना बहुत पसंद है, मार्केट में क्या हो रहा है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी खबर कब आई। मतलब ऐसे इंसान है कि उनको बोले कि आप ये बुक इतने टाइम में ख़त्म कर दो तो वो कर देंगे। दे आर मतलब यू पीपल आर जस्ट थर्स्टी फॉर द नॉलेज। तो आपको बड़ा पसंद है बुक पढ़ना या फिर आपके पार्टनर को बड़ा पसंद है बुक पढ़ना, तो नॉलेज से बड़ा प्यार है, एंड यू गाइज रियली लाइक टू गेट अपडेट रहना आपको बहुत पसंद है। रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है कि आपके पार्टनर का दिल टूटा है, उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करूँगी। दिस गाय इज़ शेकन, उनका दिल टूटा हुआ है, बहुत ही गहरा ज़ख्म लगा है, शायद आपसे वो जुदा हुए हैं। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है, सॉरी टू से, पर शायद रिसेंटली ही कुछ ऐसा हुआ है कि उनका दिल बहुत गंदी तरीके से टूटा है, या फिर आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा लॉजिकल है और प्रैक्टिकल है।
मुझे आपके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि यू आर लाइक मोर प्रैक्टिकल देन दैट पर्सन। तो शायद आपने कुछ अपने हिसाब से कुछ डिसीजंस लिए हैं जो उनको पसंद नहीं आए हैं, एंड ही इज़ जस्ट एक्सपेक्टिंग समथिंग विच इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर यू। सो आपने शायद वहाँ पर अग्री नहीं किया है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उनको जो सपोर्ट चाहिए था आपसे, या फिर आपके लिए जो वो करना चाहते थे वो नहीं किया। फैमिली की वजह से हो सकता है, या फिर खुद के करियर, तब उसका करियर उतना नहीं था, या अभी अभी थोड़ा उनका करियर हिल गया हो, तो शायद मनी के प्रॉब्लम्स हो गए होंगे, हो सकते हैं मनी के प्रॉब्लम उनको, कि अभी करंट सिचुएशन में उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, एंड दे आर शेकन। तो शायद वो उस हिसाब से आपको दे नहीं पा रहे हैं, ब्रोकन है, एंड ग्रीफ में है, सैड है। उनको लग रहा है कि मतलब मुझे कोई समझ नहीं रहा है, उनको बड़ा पेन वाली एनर्जी है, एंड दे आर गेटिंग मोर स्पिरिचुअल। अभी वो ज़्यादा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, आप या आपके पार्टनर, कोई एक इंसान ज़्यादा स्पिरिचुअल है आप दोनों में से। आप लग सकते हो मुझे कि शायद ये आप हो सकते हो कि आप स्पिरिचुअल हो, इसीलिए शायद आप बैलेंस हो, और आपके इमोशंस और आपके प्रैक्टिकलिटी आप बैलेंस करके आप डिसीजंस लेते हो। पर आपके पर्सन बहुत सेंसिटिव हैं, एंड दे आर जस्ट टेकिंग देयर डिसीजंस फ्रॉम देयर हार्ट। तो उनके हार्ट के टुकड़े 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 हुए हैं, एंड दे आर इन ग्रीफ एंड सैडनेस। सॉरी टू से, बट कांट हेल्प इट, आई हैव टू से जो है। अभी टैरो से हम देखेंगे, तो टैरो ये कहानी सुना रहे हैं कि दे आर वेरी सैड। वो तो है ही, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। दे आर नॉट लाइकिंग टू वर्क, उनको वर्थलेस लग रहा है कि किसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, एंड सब मीनिंगलेस लग रहा है, बिकॉज सम हाउ ही हैज़ लॉस्ट। ये मुझे लग रहा है स्ट्रांगली कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। हो रहा है तो झगड़े हो रहे हैं, एंड यू आर बीइंग इन योर पावर, एंड यू आर जस्ट बीइंग स्टबन, एंड वो चीज़ उनको अच्छी भी लगती है, बट राइट नाउ ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट इन दैट फेज कि वो एक्सेप्ट कर पाए। तो ये चीज़ हो रही है, आपका काम पे ध्यान नहीं है। हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हो वो डाइवोर्सी हो, या फिर आप डाइवोर्सी हो, या फिर सेपरेशन में चल रहे हो, अकेले रहते हो, सॉलिट्यूड में रहते हो, तीखी मिर्च हो, मतलब तीखी मिर्च मतलब तीखी ज़बान जो कट थ्रोट आंसर देने वाले हो, कि आप आओ ना देखो ना ताओ देखो, आपको जो सही लगा आपने मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया बिना सोचे कि उनको कैसा लगेगा। तो आपका नेचर या फिर आपके पार्टनर का नेचर, दोनों में से किसी एक का वैसा होगा। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का अभी ऐसा नेचर हो गया है, फ्रेंकली मुझे लग रहा है, बिकॉज वी आर हैविंग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो सबको भी काटने कुटने की सिचुएशन में आ गए। ही जस्ट डोंट वांट टू लिसन। उनको ऐसा हो गया है ना कि टायर्ड बीइंग पपेट, दुनिया का पपेट बन के, या फिर फैमिली का पपेट बन के, या फिर किसी और से इन्फ्लुएंस हुए होंगे, या फिर या तो पास्ट में ऐसी एनर्जी रही होंगी जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस हुए होंगे, और उनको अभी खुद को डेवलप करना है, खुद के पावर में आना है, एंड ही जस्ट वांट टू एक्सप्रेस द वे ही इज़, एंड ही इज़ ट्राइंग टू, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, एंड ही इज़ ट्राइंग टू बी मोर प्रैक्टिकल। बिकॉज मैंने बोला ना कि आप स्पिरिचुअल हो, बट ये इंसान इमोशनल है। ही इज़ नॉट हैविंग इमोशन बैलेंस, और प्रैक्टिकलिटी का जो बैलेंस होना चाहिए दोनों का, वो नहीं है उसमें। तो वो चीज़ वो कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर में से कोई भी एक इंसान ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर दबा के रखने वालों में से हैं।
हाइड करके रखने वालों में से हैं कि ज़्यादा बात नहीं करनी, ज़्यादा बताना नहीं है, टेक थिंग्स विद इन योर सेल्फ। तो ज़्यादा शेयर नहीं करते इमोशंस को। मुझे लग रही है आपके पार्टनर की ज़्यादा मुझे एनर्जी लग रही है, आप मुझे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हो। बिकॉज़ जिस तरह की जो मुझे एनर्जी लग रही है ना, आप खुद काफ़ी बैलेंस लग रहे हो मुझे। मुझे जो आपकी एनर्जी लग रही है ना, और ये मुझे बिल्डिंग की भी आपकी एनर्जी लग रही है। यू आर हैविंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड सर्टन प्लानिंग फॉर योर लाइफ, कि आप अच्छी पोजीशन में हो एंड यू आर सिक्योर। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, यू आर हैविंग सर्टन प्रॉपर्टी, और या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्ट थोड़ा सा कर दिया है या करने वाले हो, या आप कोशिश में हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये कैंसर भी हो सकता है इंसान, जो साइन वाइज में बता रही हूँ। कोई आप कैंसर से भी कैंसर साइन से भी आप डील कर रहे होंगे। मून है तो मून रिफ्लेक्ट करता है प्यार, इमोशंस को। तो वही इमोशंस उनके बार बार आ रहे हैं। ही इज़ स्ट्रगलिंग टू बीइंग लाइक इन दिस एनर्जी, बट स्टिल ही इज़ फेसिंग हिज ग्रीफनेस एंड सैडनेस, और ओवर इमोशंस आ रहे हैं। इमोशंस के जो वेव्स हैं उसमें ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो कभी वो बैलेंस होते हैं, कभी एकदम मौजा आ गया, कभी एकदम नीचे ग्रीफ में चले गए, फिर वापस थोड़े बैलेंस में आए। ऐसी कुछ उनकी हरकतें आपको नज़र में आ सकती है। ये चीज़ में अभी उनके इंटेंशंस खुद में ही है, उनकी फीलिंग्स आपको मिस करते हैं। दे नो द वर्थ ऑफ योर कि ऑफ यू, कि आप क्या हो। और शायद आप दोनों में मुझे लग रहा है कि सेपरेशन चल रहा है ये रीडिंग के हिसाब से। तो उनको पता है कि उन्होंने क्या खोया है, एंड ही वॉन्टेड कि जो चीज़ उन्होंने गलत की है वो चीज़ वो सही करे। बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने है ना डिसेप्शंस रखी हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें हिडन रखी है। ही इज़ बीइंग लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़े से छुपाना चीज़ें, वैसी मुझे एनर्जी लग रही है। कार्ड्स भी वैसे हैं, तो चीज़ें छुपाई है। और जैसे आपको शायद पता पड़ा है, एंड देन यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनीबॉडी शिट, तो आपने शायद बैक ऑफ कर दिया है कि आई एम नॉट गोइंग टू बी योर समथिंग समथिंग समथिंग, समझ जाइए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आगे देखते हैं कि उनके एक्शंस क्या रहेंगे। ही वॉन्ट टू बैलेंस मल्टी थिंग्स, मैंने आपको पहले ही बोला कि वो बैलेंस में है ही नहीं। सो अगेन आई एम सेइंग कि ही इज़ ट्राइंग टू बैलेंस so many things at a one time. See, he is trying hard and he want to prove कि मैं बैलेंस हूँ, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल से मैं बैलेंस हूँ। एंड जो मैंने चीज़ें गंदी की थी वो मुझे एक मौका चाहिए, मैं सही करूँगा या करूँगी। तो जस्ट वो एक मौके की वो तलाश में है, बिकॉज वी आर हैविंग एस ऑफ ऑटम। तो वो एक बस होप कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें सुधर जाएगी। कहीं ना कहीं उनको पता है कि डीप हार्ट में आपको भी बहुत प्यार है। अगर प्यार नहीं होता तो आप इधर नहीं होते और आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। तो कहीं ना कहीं प्यार तो आपको भी है, और आपको भी समझना है कि वो क्या चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप उनको एक मौका दो। वो एक मौके की तलाश में है कि ताकि वो एक चीज़ें जो गंदी हो चुकी है आप दोनों के बीच में वो सही कर पाए। रिन्यूअल, ये पाइल में एक्चुअल में ये 3 कार्ड मैंने लिए थे, 4 कार्ड आ गए हैं। सो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ये नेचुरल हो गया है, मुझे पता नहीं था, ये लगा तब मुझे लगा कि एक ज़्यादा है तो मैंने ले लिया। बाय द वे रिन्यूअल है, तो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू रिन्यू योर रिलेशनशिप। और जो चीज़ें गलत हुई है मैंने बोला वो सही करने की वो कोशिश में है। एंड ही वॉन्ट टू बी इन हिज ओन पावर। आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, मुझे किसी से वो लगता नहीं है, मैं अपना दिमाग यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और शायद आप मुझे डम्ब समझ रहे हो,
और या फिर आप समझ रहे हो कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, तो मुझे एक मौका दो, आई विल प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज वी आर हैविंग अ 7 of Springs। तो वो एक मौके की तलाश में है, उनके बस एक्शन वही है कि आपको कैसे भी करके मनाएं, और एक मौका लेके आपकी लाइफ में वो एक बार एंट्री करना चाहते हैं, उनके इंटेंशन वही है। राइट नाउ ही इज़ मिसिंग, ही वॉन्ट टू कम इन योर लाइफ, और एक्शन उनके वही है कि एक बार अगर मुझे मौका मिलेगा, आई विल एक्ट लाइक एनीथिंग, आई विल प्रूव एवरीथिंग। पर राइट नाउ ही इज़ नॉट इन द स्टेज कि वो आपसे बात कर पाए। शायद कम्युनिकेशन होता होगा तो झगड़े होते होंगे, बट लेट इट बी, क्योंकि हर पर्सन को थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। तो आई सजेस्ट कि आप उनको टाइम दो, एंड खुद को भी टाइम दो, एंड डिवाइन टाइम पे सब होगा, क्योंकि वो खुद को सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन की तरफ। तो सरेंडर योर सेल्फ एज मच एज आई नो कि आप भी स्पिरिचुअल हो, तो ये चीज़ वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, दैट्स इट फॉर द पाइल नंबर 1। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है एंड रेजोनेट की है ये रीडिंग आपसे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल में क्लिक कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। शेयर कीजिए अपने दोस्तों, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ मेरी चैनल को, ताकि वो भी इनका भरपूर फ़ायदा उठा सके और गाइडेंस उनको मिलता रहे। कमेंट कीजिए कि आपके साथ ये रेजोनेट हुई है तो कौन सी पाइल हुई है। ये फर्स्ट पाइल आपसे रेजोनेट हुई है तो कितनी हुई है, प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं आपको अच्छे से और अच्छी रीडिंग ला पाऊँ, और अच्छे से आपको आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपकी लाइफ में आपको प्रोग्रेस दिला पाऊँ। ओके, सो इसी के साथ I will meet you in another reading. Till then, bye for pile number 1. Take care and be safe. ग्रेट जेड स्टोन चूज़ किया था, एक क्रिस्टल चूज़ किया था, उनकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। ओके, दिस इज सम टैरो कार्ड, लेट्स सी व्हाट इज इन बिग कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज कम्युनिटी, सेकंड कार्ड इज टिक टॉक, टिक टॉक। ओके, एनर्जी ऑरेकल से है हमारे पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, द सन, वाओ ब्यूटीफुल। फेरी टेरो डेक से है हमारे पास 2 of winter। ओके, आई वुड लाइक टू, सेकंड कार्ड इज ईगो। ओके, दूसरा है क्वीन ऑफ समर। ओके, आई विल कीप इट हियर, एंड द स्टार, राइट। टेरो डेक देख लेते हैं। 6 of cups, 8 of pentacles and death। ओके, सो ये रीडिंग में आप दोनों की एनर्जी बहुत अच्छे से उभर के आई है। इट्स रियली नाइस। साइन की मैं बात कर लूँ तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, हमारे पास लियो है, एंड देन व्हाट वी आर हैविंग लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। ऑल्सो वी आर हैविंग स्कॉर्पियो हियर। ओके, एंड आई थिंक यस एक्वेरियस, एक्वेरियस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, ये सब प्रोमिनेंट है। और बाकी हमारे पास मैंने बोला ना अर्थ साइन भी है, वर्गो, कैंसर, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भूल गई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो वो भी है हमारे पास, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस वो भी है। और फायर साइन से हमारे पास है सिर्फ लियो। तो ये मुझे साइन लग रही है, ये आपकी साइन हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की साइन हो सकती है। टेक इट अकॉर्डिंगली, आप रेजोनेट कर लेना कि किसकी कौन सी साइन है। अभी
आप दोनों का जो रिलेशन है ना, ही नोज़ योर एट्रीब्यूट्स, योर एक्शंस, रिएक्शंस, आपकी छोटी छोटी हरकतें, आपकी छोटी छोटी बातें, उनको सारी चीज़ें, आपकी हैबिट्स, वो सब उनको बहुत अच्छे से पता है। एंड ही इज़ वेरी कीन ऑफ, लाइक बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया है, आपने भी किया है। आई वॉन्ट टू से लाइक कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, इन एंड आउट समझते हो। एंड ये कुछ ऐसा रिलेशन है जो मैं बोलूँगी कि जिसका नामकरण नहीं हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा ये रिलेशन है जिसमें वुमन है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग है। और मेडिटेशंस में शायद कहते हैं, शायद आप लाइट वर्कर हो, हीलर हो, या फिर टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर आप ये बोलूँगी कि मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिर पॉजिटिव एनर्जी में कुछ वर्क कर रहे हो, या फिर सोशल वर्किंग कर रहे हो, ऐसी आपकी एनर्जी है। सो इट इज़ रियली नर्चरिंग, केयरिंग एंड थोड़े वैल्यूज़ एंड आपकी मेंटालिटी थोड़ी मुझे ऐसी लग रही है कि थोड़ी एशियन टाइप की है, कि थोड़ी सी आप वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड आपकी बिलीव्स और एथिक्स हैं वो बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन नहीं, मतलब थोड़े से आप हो प्राचीन टाइप के, कि ओल्ड एनर्जी है आपकी, ताकि थोड़े आपकी जो बिलीव्स हैं वो उस हिसाब से हैं कि आपको आपके वर्च्यूज़ या आपके एथिक्स के हिसाब से नहीं होती है तो आप नहीं करते हो। तो आप एथिक्स के हिसाब से जीने वाले इंसान हो, मेरे कहने का मतलब ये था। अ, जो अभी चल रहा है ना आप दोनों के बीच, वो एक्चुअल में डिवाइन इज़ वर्किंग, उनके हिसाब से चल रहा है। डिवाइन टाइम आएगा तो उसके हिसाब से ही चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। आप जितने डाउन टू अर्थ हो ना, वो उतने ही ईगोइस्टिक है, इतने ही मटीरियलिस्टिक है। आपको जितना चीज़ों से इतना लगाव नहीं है, आप चीज़ों को इतना तवज्जो नहीं देते हो, है इम्पॉर्टेंट, मतलब चीज़ें हैं, इस्तेमाल होती है, एंड यू आर बीइंग वेरी स्ट्रेट, बट योर पर्सन इज़ वेरी मटेरियलाइज्ड पर्सन, एंड उसको अच्छी लगती है स्पेंड करना, पार्टीज़ करना, दोस्तों से मिलना, एंड पैसे स्पेंड करना, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आना। तो वो बहुत उसमें ज़्यादा है, और ईगो उनमें बहुत है। एंड ही इज़ वेरी इन डाइसी मोड। वो सोचते हैं कि आपको एज अ पार्टनर उनको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। वो अभी ऐसी सोच में है, जो थिंकिंग प्रोसेस उनका है ना, अभी जो उनकी फीलिंग्स है ना, ही नोज़ यू इन एंड आउट, बड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है। एंड यस, दे आर लाइकिंग यू, दे आर अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसा है कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एंड वो आपको कुछ पसंद करते हैं, पसंद से भी ज़्यादा, मतलब प्यार बस होने को है। मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि बस प्यार उनको, शायद प्यार हो गया है पर उनको समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज़ अ राइट एग्ज़ाम्पल, कि प्यार हो गया है पर उनको समझ नहीं आता है कि कैसे एक्सप्लेन करूँ, या फिर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये दोहराए पे वो है कि आपको चूज़ करे या ना करे, क्या करे। शायद उनकी लाइफ में और कोई भी एक औरत है जो उसको भी ऑप्शन के तौर पे ले रहे हैं, एंड ही इज़ थिंकिंग वेरी प्रैक्टिकल। तो आप जितने इमोशनल हो वो उतने ही प्रैक्टिकल हैं। शायद उनकी लाइफ में ऑलरेडी एक ऑप्शन है, मुझे लग रहा है। बट वो रिलेशनशिप कंप्लीट होगा, कंप्लीशन हो जाएगा, वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। जो अगर वो किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है तो वो एंड में आएगा, और आपके साथ न्यू बिगनिंग वो करेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग द सन। तो वो चीज़ को समझेंगे।
जितना एक्चुअल में आपके लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, बिकॉज वो जितना पैसों का ध्यान नहीं रखते ना, पैसे फिजूल में उड़ा देते हैं, एंड ही इज़ वेरी, मैं बोलूँगी कि केयरलेस, यस, बहुत केयरलेस है अपने पैसों को लेके। दिल के बड़े मासूम हैं, दिल के बड़े इनोसेंट हैं, बट पर ये प्लेयर टाइप की उनकी एनर्जी है, मैं ये बोलना चाहूँगी। थोड़े प्लेयर टाइप के हैं वो। ही जस्ट वॉन्ट टू पार्टी एंड जस्ट वॉन्ट टू इंजॉय हिज लाइफ। उसकी अकॉर्डिंग आप रहोगे तो उनको बहुत बड़ा मज़ा आएगा। तो सब कुछ सही है, मतलब आपने अपने हिसाब से कुछ कह दिया तो उनको तकलीफ़ हो जाती है, इसीलिए वो दोहराए पे हैं कि किसको चूज़ करो, पर वो आपको ही चूज़ करेंगे। ये चीज़ मैं आपको बोल दूँ, बिकॉज जो भी चीज़ उसकी लाइफ में अभी चल रही है ना, वो एंड होगी, एंड ही विल रियलाइज दैट। और वो वर्क करेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए, और या फिर आपके लिए उनको रियलाइज़ हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि उनका वो रिलेशनशिप टूट चुका है और वो चाहते हैं नई बिगनिंग आपके साथ। तो ये रिलेशनशिप की आपके साथ वो बिगनिंग चाहते हैं और वो काम करना चाहते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत काम करके, मतलब आप पे वर्क करना चाहते हैं, आप पे वर्क करना चाहते हैं इन सेंस कि आपको टाइम देना चाहते हैं, आपको और समझना चाहते हैं, शायद आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, प्रॉपर इनोसेंट या फिर दिल से चांस देना चाहते हैं वो आपको, मुझे ये लग रहा है। तो सी, ये अगर आप मेल हो तो उस हिसाब से आप देखना, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि मेल जो एनर्जी है वो ज़्यादा ईगोइस्टिक है, एंड दे आर वेरी बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। अगर आप फीमेल हैं तो जो मैंने फीमेल का पार्ट बोला है तो वो उस हिसाब से आप लेना। तो टेक इट अकॉर्डिंगली। मुझे जो लग रहा है, जिसकी जो एनर्जी है मुझे लग रही है, वो मैं बोल रही हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ किसी से प्रॉब्लम नहीं है, तो डोंट हेट मी फॉर दिस। चीज़ें समझने के लिए होती है, अगर कुछ गलत चीज़ भी इंसान के अंदर होती है तो उसको सुधारा जा सकता है। यहाँ मैं किसी को जज करने नहीं बैठी हूँ, ओके, सो फील फ्री। और फाइनली वो आपके साथ अपना प्यार का कप शेयर करना चाहते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं। ये ऐसी उनकी एनर्जीज़ है। तो मुझे लगता है कि वो समझ चुके हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, या फिर आपकी जो एक पर्सनालिटी है, आप जो इतने स्पिरिचुअल हो, आप में जो एबिलिटीज़ हैं। ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कितनी बार उनको कुछ बोला होगा और वो चीज़ें सही हो गई होगी लाइफ में, तो उनको बड़ा सा अचरज हुआ होगा कि यार ये कैसी लड़की है, मतलब इतनी स्पिरिचुअल है कि चीज़ें उसको समझ में आ जाती है, मेरे सामने नहीं है फिर भी। आप दोनों में डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, मुझे लग रहा है डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। एक अमाउंट पीपल के लिए मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप नहीं हो, एक ही जगह पे हो, तो काफ़ी समय से आप मिल नहीं पा रहे हो, रूबरू नहीं हो पा रहे हो, तो वो चीज़ हो सकती है। ओके, तो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। उनके इंटेंशंस आपके पास आना है, एंड दे जस्ट वांट टू गिव द कप एंड एक्सचेंज इमोशंस, नर्चर करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज 6 ऑफ कप्स। तो इट्स ऑल अबाउट द इमोशंस। और डेस्टिनी भी आपको इस चीज़ का सपोर्ट करेगी। अगर आप मेल हो तो भी मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप ऐसी कोई स्पिरिचुअल लड़की से या औरत से आप डील कर रहे हो, तो भैया प्लीज़ डोंट लूज दिस गर्ल, बिकॉज शी इज़ परफेक्ट फॉर यू। एंड इफ़ यू आर बीइंग इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, चूज़ वाइसली, बिकॉज जो इंसान आपके पास जो है ना, वो सिर्फ आपके पैसों से प्यार कर रहा है, एंड आपके पैसों के वजह से आपके पास है। आपके पास पैसे नहीं रहेंगे ना, वो इंसान नहीं रहेगा। पर वो जो लड़की है आपके साथ जो अभी है, वो टिकेगी, बिकॉज शी रियली लव्स यू, आई वॉन्ट टू से।
तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक द hit the like button and subscribe my channel and share this video as much as you can with your family, with your friends, with your relatives। मतलब प्यार बरसा दो, फैला दो स्प्रेड लव। एंड मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज जैसे आपको इस रीडिंग से फ़ायदा हुआ है और गाइडेंस मिलती है, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि जिनको इसकी ज़रूरत है उनको गाइडेंस मिले, उनको मेरा संदेश वहाँ तक पहुँचे। ये मेरी कोशिश है। तो आप प्लीज़ उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दीजिए अपनी तरफ से। एंड अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये एक डिवाइन फैमिली का पार्ट बन जाइए। ओके, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। We will meet you in another reading. Till then, take care, bye, and good day. Now time is for pile number 3। जिन्होंने ये खूबसूरत सा रोज क्वार्ट, ये क्रिस्टल चूज़ किया था, ये स्टोन, उनकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। टैरो बाद में देखेंगे, पहले हम ये कार्ड्स की एनर्जी देख लेते हैं। तो विजडम ऑरेकल से क्या है? द फेट्स। ओके, हियर एंड नाउ। ओके, the healer of ages। okay, goddess of the moon। एनर्जी ऑरेकल से ये 2 कार्ड है। फेरी ऑरेकल टेक से हमने लिए हैं कार्ड, उसमें आया है बैलेंस, दूसरा आया है 6 ऑफ समर और तीसरा आया है 8 ऑफ स्प्रिंग्स। इसमें 3 कार्ड्स ही आए हैं। और हमारे ये छोटू से टैरो डेक से हम देख लेते क्या आए हैं। तो इसमें आया है हैंगमैन, द लवर्स एंड 3 ऑफ रॉड्स। आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस। यस, अब बराबर है। बात करते हैं साइंस की। तो यहाँ हमारे जो पास साइन प्रोमिनेंट है वो जेमिनाई है, पाइसिस है, लियो है। ओके, ये प्रोमिनेंट साइन है। आपकी या आपके पार्टनर की ये साइन हो सकती है। और एल्स हमारे पास लियो, सजिटेरियस और एरिस। यस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, ये भी साइन है हमारे पास। बस वही है साइन हमारे पास, नहीं हमारे पास और भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो वो भी साइन हो सकती है बिकॉज वी आर हैविंग 6 ऑफ समर्स। तो ये भी वाटर साइन ही है, तो ये हो सकता है। एंड एडिशनल मुझे कुछ नहीं लग रहा है, बस इतना है। ये साइन आपकी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। तो जस्ट आप अकॉर्डिंगली देख लेना कि कौन सी किसकी साइंस है, राइट। हाँ, बात करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स की। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप दोनों में से किसी की हेल्थ की इश्यूज़ हैं। आई थिंक हेल्थ इश्यूज़ हैं एंड द पर्सन इज़ फेसिंग सिवियर हेल्थ इशू। आई थिंक मेल में ज़्यादा मुझे लग रहा है वैसा कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। एंड कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने शायद आपसे दूरियां बना ली है। प्यार तो बहुत है बिकॉज वी आर हैविंग द लवर्स। तो आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। ये बहुत बड़े ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। पाइल 3 डिफरेंट है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये आप दोनों में दिखाना चाहूँगी ठीक से। द लवर्स मतलब
सोलमेट हो आप एक दूसरे के। आपको पता है कि प्यार बहुत है। मेल में मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो बीमार है, पर कुछ उनमें फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती है या फिर कुछ खामी हो सकती है। जैसे किसी की किसी में कुछ, मैं बोलना नहीं चाहूँगी प्लीज़, मुझे मेरा काम ही मुझे अलाउ नहीं करता है। तो कुछ थोड़ी सी बीमारी या फिर कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं फिज़िकली मेल पर्सन में, या फिर वो सांवले हो सकते हैं या फिर फीमेल सांवली हो सकती है। कोई एक तो है जो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है खुद में, एंड थोड़ा खुद को वो नीचे देखता है अपने पार्टनर के सामने। तो शायद आपके पार्टनर आपसे खुद को कम आंकते हैं या फिर आप खुद को कम आंकते हो उनके सामने। बहुत अच्छी मोमेंट्स आप दोनों ने एक साथ गुजारी है, और आप दोनों का यही अब तक का मानना रहा है कि कमिटमेंट ही हो तो ही रिलेशन होता है, वैसा नहीं होता है। यू आर हैविंग ब्यूटिफुल जर्नी एंड यू बोथ वर नोइंग कि इसको नाम दे या ना दे, पर हम दोनों एक दूसरे को छोड़ के कहीं जाने नहीं वाले हैं। इट इज़ रियली वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी डिवाइन एंड प्योर रिलेशनशिप, प्योर लव में जिसको बोल सकूँ, वैसी फीलिंग है। एंड यू पीपल आर हैविंग लाइक हैड अ वेरी गुड टाइम विद ईच अदर। तो वो पास्ट के मोमेंट्स को बहुत ही चेरिश करते हैं, बहुत याद करते हैं, एंड दे फील कि क्या वो दिन थे, कि या फिर आप चेरिश करते हो, याद करते हो कि क्या वो दिन थे कि हम दोनों साथ थे। और वो एक अभी जो हकीकत है करंट चीज़ की कि यू बोथ आर नॉट टुगेदर, वो चीज़ आप दोनों डाइजेस्ट कर रहे हो एंड आप समझ रहे हो। बहुत मैच्योर फीलिंग है, ऐसी फीलिंग है ना कि जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी एक दूसरे का इंतज़ार है। ऐसी एनर्जी है कि बोलना कुछ नहीं है, कहना कुछ नहीं है, पर इंतज़ार एक दूसरे का अभी भी है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी मैं बोलूँ ना कि एक ऐसी चीज़ होती है ना कि एंड ऑफ द लैंड, कि वहाँ पे डेड एंड हो जाता है, उसके आगे कुछ होता ही नहीं। उनको पता है कि वो डेड एंड आप ही हो, वो घूम फिर के आपके पास ही आने वाले हैं, उनको पता है। पर अभी शायद कुछ चीज़ से वो अटके हुए हैं, शायद शादीशुदा भी हो सकते हैं, या फिर आप शादीशुदा हो, या फिर आप एंगेज्ड हो या हो गए हो, या फिर वो एंगेज्ड हो गए हैं। कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिससे वो खुल के आपसे वो रिलेशनशिप निभा नहीं पा रहे हैं। डिवाइन मस्कुलिन जो है, मैं बोल रही हूँ मेल पार्ट में जो बोल रही हूँ, वो आपको ऐसे डिवाइन की तरह देखते हैं ना, और आपका जो इंट्यूशन रहता है उनके लिए, वो 100% सही होता है, बैंग ऑन होता है। एंड ही नोज़ दैट आप एनर्जी वाइज एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड हो। वो भी बड़े स्पिरिचुअल हैं और उनमें एक हीलिंग एबिलिटी है। शायद मुझे लगता है कि वो बोलने में बड़े कुशल हैं। तो ऐसे हैं कि किसी से बात करेंगे, किसी का दर्द होगा तो उसको कम करने में वो बड़े माहिर हैं। वो वैसे हेल्प करते हैं, लोगों को काउंसिल करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि काउंसलिंग करके या उनसे उनका दर्द बांट के उनको सही दिशा दिखाते हैं, ऐसा उनका नेचर रहा होगा। बड़ी मैच्योर सोल की ये रीडिंग है, और बड़ा आप दोनों ने एक रिलेशनशिप में बैलेंस बनाया है। यू नो कि ये बैलेंस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आप में नहीं रहता है तो वो कोशिश करते हैं उनकी तरफ से, तो आप में वो वापस वो बैलेंस आ जाता है। उनमें नहीं रहता है तो आप वो बैलेंस प्रोवाइड करते हो, तो somehow you both are nurturing each other's energy, so that is beautiful. And right now he is struggling with lots of responsibility, lots of things,
एक साथ बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, और ही इज़ नॉट गेटिंग क्लियर हेडेड कि क्या करना है। इंटेंशन आपको पाना है, आप उनकी फीलिंग्स आपको याद करती है, आपके जो साथ उनके जो पल बिताए हैं वो उनको नरिश करते हैं, वो सारी बातें याद करते हैं, जो आपसे जो उन्होंने वादे किए हैं वो याद करते हैं। एंड उनका एक्शन इज ही जस्ट वांट टू मीट यू, ही जस्ट वांट टू कम टू यू। क्योंकि मैंने बोला कि एंड ऑफ द डे उनको पता है कि मेरा डेड एंड इधर है, मेरा घर इधर है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों हो सकता है, एंड प्यार देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में वो चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, वो अपने हिसाब से सब कुछ देना चाहते हैं। एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि शायद मेल या वुमन जो भी एक पार्ट है, कोई भी एक इंसान ये रिलेशनशिप में खुद को कम आंकता है, और वो श्योर नहीं है कि सामने वाला उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आई सजेस्ट कि कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन कर लो, इट विल हेल्प यू। तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। खुल के बात करो, खुल के इजहार करो। प्यार तो बहुत है, शायद आप जैसे वो है आप एक्सेप्ट कर लोगे, कोई भी सिचुएशन में आप उनको सपोर्ट करोगे, और वैसा उनका भी हाल है। तो बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो करना भी चाहते हैं, वो शायद उनको मिल के ही करनी है। उनको वैसे कॉल्स में या फिर चिट्ठी में या फिर मेल्स में उनको बात नहीं करना पसंद है, उनको सिर्फ आपको रूबरू होके बात करना पसंद है, प्यार जताना पसंद है। तो वही चीज़ वो करना चाहते हैं, और वो उसमें ही अपना सब कुछ वो होल्ड करके बैठे हैं कि जस्ट मुझे वो एक मोमेंट मिले, मैं वापस तुम्हारे साथ जी लूँ, और मैं वापस वो एक लम्हा एक बार में जी लूँ। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। हेल्थ की उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, या आपको या आपके काउंटर पार्ट को, कि डिवाइन पार्ट को, कि हेल्थ में किसी को ऊपर नीचे हो रहा है, देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। प्रॉपर हीलिंग्स लेना ज़रूरी है, खुद को हील करना ज़रूरी है। बहुत इमोशनल है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान फैमिली की वजह से मेंटल डिस्टर्ब है, एंड उनको मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है। ये भी सिनेरियो हो सकता है आपके पार्टनर की या फिर आपकी। तो वो चीज़ में से आपको निकलने की ज़रूरत है, वो चीज़ में से हील होने की ज़रूरत है। तो डू दैट। ओके, बाकी लव तो बहुत है, सपोर्ट है, एक दूसरे को बहुत चुप्पी समझ जाते हो बॉस। इट्स रियली ब्यूटीफुल कि एक दूसरी की खामोशी पढ़ लेते हो, और पता है कि क्या है, पर फिर भी सन्नाटा है। तो ये सन्नाटे को कहीं ना कहीं आपको तोड़ना है, और एक लेवल पे आगे जाना है। शायद आपको कुछ और चीज़ें एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, तो वो चीज़ आप क्लियर कीजिए। एंड आई थिंक यू शुड वेट, क्योंकि चीज़ें सुलझेगी, उनको आना है, एंड देयर इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर, दे लव्स यू, लॉट्स ऑफ लव है आपके लिए, आप दोनों डिवाइन पार्टनर्स हो। अभी शायद बात नहीं हो रही है, या फिर दूरी है आप दोनों के बीच, बात हो रही है फिर भी दूरी है, क्लैरिटी नहीं है, ये चीज़ हो सकती है। तो क्लैरिटी लाइए बातचीत में, एंड टेक केयर ऑफ देयर ईच अदर्स हार्ट, बिकॉज बहुत ही कोमल होते हैं ये सब चीज़ें, हृदय दिल बहुत कोमल होता है, उनको ज़रा आराम से हैंडल करना चाहिए। बिकॉज आप कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे और सामने वाला हर्ट हो जाएगा। तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस लिटिल बिट। आपको थोड़ा सा अभी स्टेबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शांति रखने की ज़रूरत है। चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट हो रही है और हो जाएगी। ओके, सो ब्यूटिफुल रीडिंग. That's it for the pile number 3. We'll see you in another reading. Till then, take care and bye.
एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, बी अ पार्ट ऑफ दिस डिवाइन फैमिली एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस रीडिंग। इफ रेजोनेट्स विथ यू देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और आपको कोई हीलिंग चाहिए या फिर कोई सर्विसेज चाहिए तो फील फ्री टू टॉक मी एंड कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आप मुझे डीएम कर सकते हो, इट मीन्स डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में जो मैंने आईडी दिया हुआ है। और मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो आपकी प्रॉब्लम के साथ, आपके क्वेश्चंस के साथ, तो मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी एंड वी विल हैव हेल्दी कम्युनिकेशन। ऑल्सो आई लाइक टू से eat healthy, think healthy, and feel healthy. This is the most important thing. Okay, so do these things, spread love, spread peace, be happy, be safe at your home, and बस मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।